क्या आप भी कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन अगर हम आपको बताएं, एक बड़ा सा जहाज़ एक बड़ी सी नहर में फंस गया है और उसकी वजह से नहर में जाम की स्थिति बन गई है, तो आपको यकीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यह सच है, और इस जाम की वजह से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आइए आपको जाम की पूरी कहानी समझाते हैं। मिस्र में स्वेज़ नाम की एक नहर बहती है। कुछ दिन पहले एक मालवाहक जहाज़ चीन से नीदरलैंड के बंदरगाह शहर रोटेरडम की ओर जा रहा था। पनामा में रजिस्टर्ड यह जहाज़ उत्तर में भूमध्य सागर की ओर जाते समय स्वेज़ नहर से होकर गुजर रहा था। लेकिन तभी तेज़ हवा के चलते इस जहाज़ का नियंत्रण डगमगाया और यह जहाज़ स्वेज़ नहर में फंस गया। इस जहाज़ को ताइवान की ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन की ओर से संचालित किया जा रहा था। अब इस जहाज़ की वजह से उस रास्ते से गुजरने वाले कई जहाज़ों का रास्ता रुक गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार यह कोई छोटा मोटा जहाज़ भी नहीं है। स्वेज़ नहर अथॉरिटी के एक पदाधिकारी के हवाले से कायरो 24 न्यूज़ ने बताया है कि इस जहाज़ का नाम एवर गिवन है। इसकी लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। आसान शब्दों में कहें तो यह जहाज़ फुटबॉल के 4 मैदानों जितना बड़ा है। इसका कुल वज़न 2 लाख क्विंटल बताया गया है। इस विशालकाय जहाज़ को निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। 8 जहाज़ों से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रेत की खुदाई करने वाली मशीनें भी काम कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि अभी इस जहाज़ को निकालने में कुछ और दिन लग सकते हैं। यानी नहर में लगा जाम आपके हमारे ट्रैफिक जाम की तरह कुछ घंटों में खुलने वाला नहीं है। इस बीच मिस्र ने स्वेज़ नहर के पुराने चैनल को भी खोल दिया है, ताकि रेत में फंसे जहाज़ के निकालने तक कुछ दूसरे जहाज़ों को निकलने का रास्ता मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे, मिस्र में लगे जाम की चिंता हम क्यों कर रहे हैं? तो आइए आपको समझाते हैं इसकी वजह। दरअसल जाम से दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति के बाधित होने की आशंका पैदा हो गई है। इस कारण पिछले बुधवार को कच्चा तेल 5% महंगा हो गया है। दुनिया के कुल व्यापार का 12% व्यापार मिस्र की इसी स्वेज़ नहर मार्ग से होता है, इसलिए इसे विश्व व्यापार की रीढ़ माना जाता है। स्वेज़ जलमार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जो एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटी समुद्री लिंक है। करीब 193 किलोमीटर लंबी इस नहर में 3 प्राकृतिक झीलें भी शामिल हैं। साल 1869 में यह जलमार्ग शुरू हुआ था। साल 2015 में मिस्र सरकार ने स्वेज़ नहर का चौड़ीकरण किया था और इसके बाद यह नहर और गहरी हो गई और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को 35 किलोमीटर का एक समानांतर चैनल मिल गया। औसतन इस नहर से रोज़ 50 बड़े जहाज़ गुजरते हैं। कई बार यह संख्या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। साल 2020 में इस नहर से करीब 19,000 जहाज़ गुजरे थे। डेनमार्क की कंसल्टेंसी फर्म सी इंटेलिजेंस में प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस के उपाध्यक्ष नील्स मैक्सम्स का अंदाज़ा है कि अगर यह जहाज़ 3 से 5 दिनों तक फंसा रहा तो विश्व व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। माल की आवाजाही रुकने से महंगाई बढ़ सकती है। कंसल्टेंसी फर्म लोयस लिस्ट के अनुसार पिछले बुधवार को 40 मालवाहक जहाज़ और 24 टैंकर नहर पार करने के इंतज़ार में फंसे थे। इन जहाज़ों पर अनाज, सीमेंट जैसे ड्राई प्रोडक्ट लदे हैं, वहीं टैंकरों में पेट्रोलियम उत्पाद भरे हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार पशुधन और पानी के टैंकर ले जाने वाले 8 जहाज़ भी फंसे हुए हैं। स्वेज़ नहर की स्थिति और इसके महत्व को देखते हुए पृथ्वी के कुछ चौक पॉइंट में से एक कहा जाता है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना राज्य में स्थित समुद्री इतिहासकार डॉक्टर साल मार्को गिलियानो ने बताया कि स्वेज़ नहर में फंसने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ है। उन्होंने यह भी कहा, यह जहाज़ किनारे आकर फंस गया और इसने अपना पावर खो दिया। अगर जहाज़ को वहां से नहीं निकाला गया तो उन्हें जहाज़ पर लदे सामान को निकालना पड़ेगा। इससे पहले 2017 में भी जापानी जहाज़ ने स्वेज़ नहर का रास्ता रोक दिया था, लेकिन मिस्र ने इसे निकालने के लिए कई जहाज़ तैनात कर कुछ ही घंटों में उसे वहां से हटा दिया था।
उम्मीद है यह विशालकाय एवर गिवन जहाज़ जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके और सुएज़ नहर पर लगा जाम खुल जाए।